Hello everyone, this is Pramod Luta, your maths teacher, and you all are watching my YouTube channel Maths with Pramod Luta. Those students who are new in my channel, please subscribe my channel Maths with Pramod Luta and share my videos if you like my videos. Today in this video, we will solve exercise 6.1 of 10th class. तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। हमारे पास ब्रैकेट्स में दो ऑप्शन दिए हैं और वो उसमें से आपको एक अच्छे वाला ऑप्शन जो है चूज करना है। तो फर्स्ट पार्ट जो इसमें हमारे पास दिया है वो दिया है ऑल सर्कल्स आर। अब सारे के सारे जो सर्कल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं या फिर कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो उसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा सिमिलर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट जो है कैसे होते हैं। सबसे पहले है सिमिलर। सिमिलर का जो साइन होगा वो जो है इस तरह से साइन होगा, यह है सिमिलरिटी का साइन। और अगर हमारे पास कॉन्ग्रुएंट का साइन पूछा होगा तो उसमें इक्वल, पहले हम इक्वल लिखते हैं और यही सिमिलरिटी का साइन जो है हम ऊपर को लगा देते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है हूबहू शक्ल, यानी कि आप अपनी शक्ल जो है आईने में जब देखते हैं तो आप और आपकी जो शक्ल दूसरी जो बन रही है आईने में वो जो है कॉन्ग्रुएंट होगी। यानी कि दो लाइन सेगमेंट है। अब यहां पे मैं ले लेता हूं ए और बी, ये लाइन सेगमेंट ए बी, और दूसरी मैं ले लेता हूं पी क्यू। ये दोनों की दोनों लाइन सेगमेंट जो है कॉन्ग्रुएंट कब होगी, जब ये दोनों इक्वल लेंथ की होगी। यानी कि ये 4 सेंटीमीटर होगी और ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो ये दोनों की दोनों जो है लाइनें जो है ए बी जो है क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट पी क्यू। लेकिन अगर जो है इन दोनों की लाइन जो लेंथ है ये 4 सेंटीमीटर है और पी क्यू को हम 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं तो इसमें हम बोलते हैं सिर्फ सिमिलरिटी। ये आ जाएगा सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। उसी तरह से हम सर्कल की बात भी कर लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा था सर्कल। अब देखिए ये सर्कल, मैं एक सर्कल ले लेता हूं, दूसरा मैं इस तरह से एक और सर्कल लेता हूं। यदि इसकी रेडियस, इस वाले सर्कल की रेडियस इस वाली रेडियस सर्कल के इक्वल होगी, रेडियस दोनों सर्कल्स की अगर इक्वल होगी तो हमारे पास बन जाएगा कॉन्ग्रुएंट। यदि हमारे पास दोनों की जो रेडियस है वो अलग अलग है तो उसको हम बोलते हैं सिमिलर। तो क्वेश्चन में पूछा था ऑल सर्कल्स आर। अब सारे के सारे सर्कल, यानी कि हम तो बड़ा भी ले सकते हैं सर्कल, ये मैंने बड़ा ले लिया, तो ये तो सिर्फ सिमिलर ही हो सकते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं तीनों के तीनों, क्योंकि इन तीनों की रेडियस अलग अलग है। यदि रेडियस तीनों की एक जैसी होगी तो वो हमारे पास क्या बन जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो सेम प्रोसेस हमारे पास ट्राइंगल में भी चलता है। सही, अगर आपके पास इक्वल लेंथ बन रही है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की, 3 साइडेड आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल की लेंथ दी है 3 सेंटीमीटर और दूसरे वाला जो ट्राइंगल है उसकी भी 3 सेंटीमीटर दी है, तो कि दोनों के दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन अगर आपके पास जो है 2 ट्राइंगल ही दिए हैं तो वो जो है कैसे हो जाएंगे आपस में, सिमिलर। वो भी सिमिलर कब होंगे, या तो जब हमारे पास उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होने चाहिए और उसकी जो साइड्स है वो कैसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल में, तब हमारे पास जो है वो सिमिलरिटी जो है यहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें देखिए सेकंड पार्ट हमारे पास दिया है, इसमें ऑल स्क्वायर्स आर। तो आप समझ गए होंगे ऑल स्क्वायर्स भी कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो इसमें भी क्या हमारे पास आ जाएगा, सिमिलर। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब हमारे पास पहले वाला जो स्क्वायर है वो भी 4 सेंटीमीटर है और दूसरे वाला जो स्क्वायर है वो भी 4 सेंटीमीटर है, या 3 सेंटीमीटर वाले दोनों स्क्वायर हो। मतलब इक्वल साइड अगर आपके पास किसी भी स्क्वायर में है, दोनों स्क्वायर में अगर इक्वल साइड दी है तो वो दोनों के दोनों होंगे कॉन्ग्रुएंट। अब इसमें थर्ड हमारे पास दिया है, थर्ड जो पार्ट दिया है इसमें पूछा गया है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब कैसे, कौन से होंगे, तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन दिया है आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है। आपको पता होना चाहिए आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है, जिसकी 2 इक्वल साइड्स होती है उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसमें जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हम यहां पे लिख लेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है। अब यहां पे देखिए ये 2 ट्राइंगल में यहां पे बना लेता हूं,
ये दोनों के दोनों जो ट्राइंगल है, एक छोटा है और एक मैंने ये बड़ा बना दिया है। तो ये दोनों के दोनों जो है सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंट ये कब होंगे, जब इसके ऊपर ये बैठ जाएगा आसानी से, यानी कि इसकी साइड जो है फर्स्ट वाले ट्राइंगल की साइड सेकंड वाले ट्राइंगल की साइड के बराबर हो, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। अब इसका जो फोर्थ पार्ट हमारे पास दिया है, इसमें दिया है टू पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर एंगल्स। तो मैंने पहले भी बताया था कि एंगल्स कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इसमें जो वर्ड हमारे पास पहले आएगा वो आएगा इक्वल, और इसमें पूछा है एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो साइड कैसी हमारे पास होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल में। पहले इसमें आएगा इक्वल और बाद वाले ब्लैंक में आ जाएगा प्रोपोर्शनल। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके पास कोई इतना खास नहीं है, सीधा ही आपने जो है एग्जाम्पल इसमें बताने हैं। तो इसमें पूछा है कि गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल, दो अलग अलग एग्जाम्पल बताने हैं पेयर ऑफ। नंबर 1 है इसमें आपके पास सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर के बताने हैं। तो इसमें आप कोई भी एग्जाम्पल दे दो, यानी कि एनी टू सर्कल्स, ये हमारे पास कोई से भी टू सर्कल्स ले लो, तो ये जो है सिमिलर फिगर है। और एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एनी टू स्क्वायर्स या एनी टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, एनी टू स्क्वायर्स, या कोई से भी आप दो स्क्वायर ले लो। तो ये एग्जांपल हमारे किसके हो जाएंगे, इसके फर्स्ट पार्ट के, यानी कि सिमिलर फिगर के। ये दोनों जो है अगर हम इसमें दो सर्कल लेते हैं या दो स्क्वायर लेते हैं तो आपस में कैसे हो जाएंगे, वो सिमिलर है। इसमें सेकंड पूछा है, क्या पूछा है, नॉन सिमिलर फिगर्स। अब नॉन सिमिलर फिगर्स के आपको एग्जाम्पल बताने हैं। कैसे बता देंगे एग्जाम्पल इसमें, अब देखिए एक होगा आपके पास कौन सा, स्केलेन ट्राइंगल, एक स्केलेन ट्राइंगल हो गया, और एक ले लो आप इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब ये दोनों ट्राइंगल है, ये कैसे आपके पास नॉन सिमिलर फिगर्स, ये सिमिलर नहीं हो सकते हैं। इसी तरह से आप ले लो आइसोसेलेस ट्राइंगल, लिख लो किसके साथ, इक्विलेटरल ट्राइंगल के साथ, या फिर आप लिख सकते हैं स्केलेन ट्राइंगल के साथ, या आप लिख सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के साथ। तो हम यहाँ पे सेकंड जो इसका ऑप्शन बनेगा, कुछ भी लिख सकते हैं, हम यहां पे लिख लेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल, किसके साथ, इक्विलेटरल ट्राइंगल के साथ। तो ये हो जाएंगे इसके दोनों के दोनों ये पेयर ऑफ एग्जांपल्स। अब हमारे पास इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है हमारे पास, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। अब मैं आपको पहले बुक्स में दिखा देता हूं आपके पास किस तरह से फिगर यहां पे बनाई गई है क्वेश्चन में। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन दिया है, इस तरह से हमारे पास यहां पे ये फिगर दोनों की दोनों यहां पे बनाई गई है फिगर, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए फर्स्ट जो हमारे पास यहां पे फिगर दिया है, क्वाड्रिलेटरल दिया है, इस तरह के दिया है, और दूसरा हमारे पास इस तरह से दिया है। तो इसमें पूछा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ये दोनों सिमिलर है या नहीं है। अब ये दोनों सिमिलर कैसे हो सकते हैं, अब देखो भले ही इसकी जो साइड्स है हमारे पास वो प्रोपोर्शनल में दी है, जैसे ये वाली साइड है एस आर, एस आर को जब हम डिवाइड करेंगे किससे, डीसी से, तो इसका हमारे पास आ जाएगा 1/2 हाफ। तो ये वाली साइड भी करेंगे तो ये भी हाफ हाफ आता रहेगा, क्योंकि हर साइड का इसमें, इस साइड में इसमें डबल दिया है। लेकिन अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल यहाँ पे सारे के सारे जो एंगल ये 90 डिग्री के यहाँ पे नहीं दिए हैं। तो यानी कि हमारे पास जो है सिमिलरिटी कब बनती है, जब हमारे पास जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब जैसे एंगल P इज इक्वल टू एंगल A के बराबर होना चाहिए, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B के बराबर होना चाहिए, एंगल R इज इक्वल टू एंगल C के बराबर होना चाहिए, और एंगल S जो है किसके बराबर होना चाहिए, एंगल D के बराबर। उसको हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये जो गिवन फिगर है हमारे पास,
ये कैसे नहीं हो सकती, सिमिलर नहीं हो सकती है। तो इसमें पूछा था रीजन बताना कि रीजन इसमें क्या है। तो इसमें हम लिखेंगे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। तो हम यहां पे लिख लेंगे इसमें क्यों नहीं है सिमिलरिटी, इसमें हम लिख लेंगे सीधा ही बिकॉज में हम क्या करते हैं, 2 डॉट ऊपर लगाते हैं और एक नीचे लगा देते हैं। इसको बोलते हैं बिकॉज कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। दोनों के दोनों जो फिगर हमारे पास दी थी, जो मैंने अभी आपको दिखाई, उसमें जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल नहीं है, और जो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स है वो कैसी दी थी, प्रोपोर्शनल में। तो ये रही आपके पास एक्सरसाइज 6.1 के सारे क्वेश्चंस। आई होप दैट आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ आई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।